को लग रहा है कि वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है और आप उसको जबरदस्ती सॉल्व कर रहे हैं, जरूरत नहीं है सॉल्व करने की, फिर भी आप सॉल्व कर रहे हैं, जबकि आंसर हो सकता है उसके जीरो को अप्रोच कर रहा था, इसलिए मैं बता रहा हूँ इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है। अच्छा कितना हो गया था, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी। ओके। अच्छा एक बार सब चेक करेंगे, लास्ट क्या किया था हमने, अपने नोटबुक में चेक कीजिए। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है ना। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, इनडिटर्मिनेट हो जाता है ना, वो सबको पता है। नेक्स्ट फिर सेकंड ये बताइए, फिर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ठीक, हम ये नहीं कह रहे हैं इन्फिनिटी है, हम कह रहे हैं इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, इसलिए मैंने एरो यूज किया। अब बताएंगे ये डिटर्मिनेंट है इनडिटर्मिनेंट, इनडिटर्मिनेंट ओके। और सब अरबाब इफ्रा सोयदा तूबा ओके। और बच्चे सोयदा इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं प्लस इन्फिनिटी अप्रोच ओके इफ्रा। और बच्चे जल्दी से मुझे सब बता दीजिए, जिसको जो भी लग रहा है ना, तूबा एंड सोयदा जल्दी से बताइए। ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, क्या होगा। तूबा मेरी वॉइस ऑडिबल है, सोयदा माई वॉइस इज ऑडिबल। जल्दी से मुझे बताइए, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है इनडिटर्मिनेंट। सोयदा आप थी लास्ट क्लास में, इनडिटर्मिनेंट आप थी लास्ट क्लास में। तूबा जल्दी से बताइए, तूबा जो भी आपको लग रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए आपको ना अभी पता नहीं है, चलिए ओके ओके। तूबा बताइए, आप नहीं थे ओके। देखिए इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होता है, जैसे हम इसकी बात करते हैं इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसको हमने चेक किया कि ये कहाँ जा रहा था, ये इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है, दिस इज अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट। माइनस ये कहाँ अप्रोच कर रहा है, ये माइनस इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो ये क्या करेगा, ये कंप्लीट फंक्शन को इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करवाएगा और ये माइनस इनफाइनाइट की। तो इधर कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, फंक्शन कहाँ जाएगा, ये पॉजिटिव की तरफ लेके जा रहा है नेगेटिव की तरफ, फाइनली कहाँ जाएगा फंक्शन हमें नहीं पता, हम नहीं कह सकते कहाँ जाएगा। वी कांट से कि वो पॉजिटिव इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, हम ये भी नहीं कह सकते माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। ये स्टार्टिंग में बताया था, डिपेंड करता है कि ये कितनी तेजी से इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है और ये कितनी तेजी से माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो ये नहीं पता, तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया। ठीक है, इसको देखते हैं, ये फंक्शन को इनफाइनाइट की तरफ लेके जाएगा, ये फंक्शन को इनफाइनाइट की तरफ लेके जाएगा और ये फंक्शन को ये भी इनफाइनाइट की तरफ लेके जाएगा। तो फंक्शन कहाँ जाएगा, कंप्लीट फंक्शन इनफाइनाइट की तरफ जाएगा और ज्यादा स्पीड में, और ज्यादा स्पीड में इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। तो ये कैसा हुआ, डिटर्मिनेंट या इनडिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट फॉर्म हो। ठीक है, तो ऐसे देखना है, याद नहीं करना, ऐसे देखना है क्वेश्चन को कि कहीं कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं हो रहा, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ठीक है डिटर्मिनेंट, अगर एक डायरेक्शन में नहीं जा रहे तो इनडिटर्मिनेंट। ठीक है, अब बच्चे मुझे याद नहीं है कि कौन सी फॉर्म थी, बट आई एम टेकिंग दिस एज फॉर्म फिफ्थ, जीरो टू इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, इसमें एक केस पे आता है। देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि वैल्यू जीरो है ये इन्फानाइट है, ये हेडिंग मैंने डाल दी है दैट दिस इज जीरो दिस इज इन्फानाइट। सो फर्स्ट इज जीरो को अप्रोच कर रहा है और ये इन्फानाइट को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि दिस इज जीरो जीरो टू द पावर इन्फानाइट, नहीं, ये तो एक हेडिंग लिखती है, ये था एक्चुअल में कि जीरो को अप्रोच कर रहा है इन्फानाइट को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, अच्छा एक बात हम और कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल लिमिट एक्स टेंस टू 2 है और ये है एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाई एक्स माइनस टू, तो इसकी जो वैल्यू आती है दैट इज 4। तो हम ये नहीं कहते फंक्शन की वैल्यू 4 है, हम ये कहते हैं कि x अगर 2 को अप्रोच करे तो फंक्शन 4 की तरफ जा रहा है। एग्जैक्टली नहीं, हम कह रहे हैं फंक्शन 4 की तरफ जा रहा है।
ठीक है, इस पे बच्चे अभी और डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मैंने देखे जे मेंस में ना कभी कभार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि कैलकुलेशन उसमें करनी नहीं होती है, बट बेसिक यही कॉन्सेप्ट यूज हो जाते हैं और एक ऑप्शन ऐसे देते हैं कि मैक्सिमम बच्चे गलत करके ही आते हैं उसको। ठीक है, अच्छा 0 to इनफाइनाइट, अब ये मुझे कोई बताएगा ये डिटर्मिनेंट है या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है? कोई बताएगा दिस इज डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट? ओके ठीक है शाकिर, और बच्चे जो आपको लग रहा है आप वो बता दीजिए ना। ओके सोएदा ठीक है, इफ्रा ठीक है, अरबाब ओके ठीक है, और 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 बच्चे तूबा अमीन जल्दी से बता दीजिए जो भी आपको लग रहा है। ठीक, तूबा एंड अमीन जो भी ठीक लग रहा है वो बता दीजिए बच्चे, जल्दी से बता दीजिए अमीन एंड तूबा, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसको। ठीक है तूबा जल्दी से बताइए आंसर जो भी आपको लग रहा है। ओके ओके, तो आंसर जो करेक्ट है वो सोइदा का करेक्ट है, अरबाब का करेक्ट है, बस दो ही बच्चों का करेक्ट है। ठीक है, देखिए कैसे हो गई। देखिए इन्फानाइट जब यहाँ किसी की पावर होती है तो उसमें दो कंडीशन आ जाती हैं। एक तो ये कि टू रेस पावर अगर इन्फानाइट है, हमने एग्जैक्टली टू लिया है, टू रेस पावर इन्फानाइट को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो ये कंप्लीट जो इसकी वैल्यू आएगी वो कहाँ जाएगी? ये इन्फानाइट की तरफ जाएगा, किसकी तरफ जाएगा? ये इन्फानाइट की तरफ जाएगा, है ना। नेक्स्ट अगर 1/2 है, टू द पावर इन्फानाइट है, इन्फानाइट को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, अब देखिए इस केस में हमारे पास दो केसेस फॉर्म हो जाता है। एक, अगर न्यूमरेटर ग्रेटर दैन 1 है तब तो इन्फानाइट को अप्रोच करता है, सॉरी अगर ये वैल्यू ग्रेटर दैन 1 है तो इन्फानाइट को अप्रोच करेगा। अगर ये वैल्यू लेस देन 1 है, जैसे आप इसको जितना ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, ठीक है 1/8 कर दिया आपने, टू द पावर इन्फानाइट को अप्रोच कर रहे, आपने 1/1000 कर दिया। ठीक, तो ये वैल्यू जितनी डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा होगा तो ये वैल्यू उतना ही जीरो को अप्रोच करेगी, अगर पावर जो है वो इन्फानाइट को अप्रोच कर रहा है। यहाँ दो केसेस हो जाते हैं, अगर ग्रेटर देन 1 है तब तो ठीक है इन्फानाइट को अप्रोच करता है, बट अगर लेस देन 1 है तो वो जीरो को अप्रोच करता है। आपको पता है जैसे आपने 1000 पुट किया तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 0.001 टू द पावर 1000 दिस। इसको आप सोचिए अगर आप इसके स्क्वायर भी करते हैं तो ये क्लोज टू जीरो ही जाएगा। हम ऐसे कर देते हैं 1 टू द पावर 10, तो ये इसकी वैल्यू कहाँ जा रही है? जीरो की तरफ जा रही है। जब इसकी पावर आपने कहा कि इन्फानाइट को अप्रोच कर रहा है तो ये जो कंप्लीट वैल्यू है, कंप्लीट जो फंक्शन होगा वो कहाँ अप्रोच करेगा? जीरो को। तो इन्फानाइट कैसे वर्क करता है? वो हमेशा इस केस में जब भी पावर होती है तो हमेशा वो फंक्शन को यहाँ देखता है कि ये वैल्यू है क्या। वो देखता है कि ओके दिस इज ग्रेटर दैन 1, तो वो कहता है कंप्लीट जो वैल्यू है वो इन्फानाइट की तरफ जाएगी। उसने यहाँ पे चेक किया कि ये था क्या, ओके ये वैल्यू 1 से लेस है तो उसने कहा जीरो को अप्रोच करेगी। यहाँ उसने फिर देखा वैल्यू 1 से लेस है, उसने कहा जीरो को अप्रोच करेगा। यहाँ भी उसने चेक किया 1 से कम है, जीरो को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो ये ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेगा, ये हमेशा चेक करता है कि यहाँ है क्या। ग्रेटर देन 1 है तो आंसर कुछ और देता है ये, तो यहाँ देखते हैं लेस देन 1 है, आंसर कुछ और देता है। ठीक है, तो अब इसमें बताइए, अब इसमें क्या हो रहा है? ये जो जीरो है ये जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो ये कंप्लीट फंक्शन को कोशिश करेगा जीरो की तरफ लेके जाने के लिए। ये क्या करेगा? ये इन्फानाइट की तरफ जा रहे हैं तो ये यहाँ चेक करेगा यहाँ था क्या। उसने चेक किया ओके दिस इज अप्रोचिंग टू जीरो, सॉरी दिस इज लेस देन 1, तो ये कहेगा कि मैं भी जीरो की तरफ ही कंप्लीट फंक्शन को लेके जाऊँ। तो ये भी जीरो की तरफ लेके जा रहा है, ये भी लेके जा रहा है, तो ये जो हो गया दिस इज डिटर्मिनेंट फॉर्म। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो अगर ऐसी फॉर्म आ जाती है तो फर्दर आपको उसको मैनिपुलेट करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपका जो आंसर आ जाएगा आप कह देंगे कि आंसर हमारा जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो ऑप्शन में अगर कोई है ऐसा आंसर जीरो,
then mark that as 0. किस बच्चे को डाउट है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में, बच्चे कोई डाउट नहीं रखना है, प्रॉब्लम यही हो जाएगी पता चला डिटर्मिनेंट फॉर्म है आप कर रहे हैं उसको सॉल्व, टाइम वेस्ट हो गया। किसी बच्चे को डाउट है इसमें? ठीक 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 ओके ठीक है। तो इसमें एक तो ये केस आ गया, एक केस और ले लेते हैं हम। ये तो 0 को अप्रोच कर रहा था, अप्रोच करने का मतलब हो सकता है वैल्यू 0.1 हो सकता है वैल्यू 0.01 हो, अप्रोच कर रहा है 0 को, है ना। बट सब जो फाइनल वैल्यू होगी वो 0 को ही अप्रोच करेगी। सपोज ये एग्जैक्ट 0 है, दिस इज एग्जैक्ट 0 टू द पावर इनफिनिट, दिस इज एग्जैक्ट। अब ये क्या होगी, डिटर्मिनेंट या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म? बिल्कुल ठीक है अरबाब, बिल्कुल ठीक है। और सब प्लीज बताइए। बिल्कुल ठीक है, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, 0 आ जाएगा, डिटर्मिनेंट फॉर्म हो गई, ठीक। ये इन्फिनाइट की तरफ जा रहा है, ठीक। अब कैसे, जैसे 0 टू द पावर 1, 0 स्क्वायर, 0 क्यूब, एग्जैक्टली था 0 4, सब 0 ही आएगा आंसर, तो ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है। नेक्स्ट करते हैं फिर फॉर्म 6। अब आ जाता है इनफाइनाइट टू द पावर इनफाइनाइट, ठीक है। अब ये बताइए ये कैसी फॉर्म है, डिटर्मिनेंट या इनडिटर्मिनेंट? शाकिर ये आपका आंसर इस सी क्वेश्चन के लिए? ओके ठीक है। ये बताइए मुझे, इनफाइनाइट रेज़ पावर इनफाइनाइट अप्रोच कर रहा है, ठीक है। हम इनफाइनाइट में हमेशा ये लिख रहे हैं कि अप्रोच कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है अरबाब, सोएदा और सबके आंसर, अमीन, इफ्रा, तूबा, डिटर्मिनेंट, ठीक है इफ्रा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अमीन, तूबा क्या आंसर होगा? अमीन एंड तूबा क्या आंसर होगा? ओके अमीन, ठीक है। तूबा आंसर क्या होगा? दिस इज डिटर्मिनेंट फॉर्म, ठीक है। कैसे डिटर्मिनेंट है इसको चेक किया, ये फंक्शन को कहाँ लेके जा रहा है, इनफाइनाइट की तरफ। इससे पूछा ये फंक्शन को कहाँ लेके जाएगा, तो ये हमेशा चेक करेगा, इसने देखा इनफाइनाइट की तरफ है, इसका मतलब 1 से ग्रेटर है, तो ये क्या आएगा, ये भी इनफाइनाइट की तरफ ही लेके जाएगा फिर फंक्शन को, यानी दोनों सेम साइड लेके जा रहे हैं, सो दिस इज अ डिटर्मिनेंट फॉर्म, ठीक। सो दिस इज डिटर्मिनेंट, ठीक है। रब कर दें इसको। नेक्स्ट है फॉर्म 7, ठीक है, 0 टू द पावर 0। अभी एग्जैक्ट नहीं है, सिर्फ हेडिंग लिखी है, दिस इज हेडिंग। अब इसमें केसेस सारे देख लेते हैं। ये 0 की तरफ जा रहा है, ये भी 0 की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट या इनडिटर्मिनेंट? ये क्या होगा आंसर, डिटर्मिनेंट या इनडिटर्मिनेंट? ओके अमीन, सोएदा बिल्कुल ठीक है, अमीन एंड सोएदा आंसर। ओके नहीं सॉरी, अभी मैं आपको बताता हूँ आंसर। अमीन ओके, अरबाब ठीक है, शाकिर एंड तूबा, शाकिर एंड तूबा, ये डिटर्मिनेंट हो गया इनडिटर्मिनेंट? ओके ठीक है इफ्रा, शाकिर जल्दी से बताइए। अच्छा ओके, सिर्फ शाकिर का आंसर करेक्ट है और सबका इनकरेक्ट है, ठीक है। अब देखते हैं ये कैसे, ये 0 की तरफ जा रहा है ना, 0 की तरफ जा रहा है, जैसे 0.1, ओके ठीक है सोहेला, ठीक।
ये 0.1 हो गया, जैसे ये 0.2 हो गया, ये 0.3 हो गया, जीरो की तरफ जा रहे हैं ना, तो और स्मॉलर वैल्यू लेते हैं। 0.01 हो गया, 0.0001 हो गया, 0.00001 हो गया। तो ये कहाँ जा रहा है, ये भी जीरो की तरफ जा रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, 1 हो जाएगा। ये जीरो की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये भी जीरो की तरफ जा रहा है, दिस टुवर्ड्स जीरो टुवर्ड्स जीरो। तो ये क्या करता है, जब ये जीरो की तरफ जाता है तो ये फंक्शन को 1 की तरफ लेके जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ आप कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है, ये सब जीरो को अप्रोच कर रहे हैं, यहाँ कोई भी वैल्यू आप पुट कर रहे हैं, बट ये कोशिश करेगा कि आपका जो फंक्शन है वो 1 की तरफ जाएगा। ठीक, इसकी कोशिश क्या होगी, इसकी कोशिश होगी कि ये फंक्शन को लेके जाए टेंड्स टू जीरो, टेंड्स टू जीरो लेके जाने की कोशिश करेगा। ये कहाँ लेके जाने की कोशिश करेगा फंक्शन को, टेंड्स टू 1। इसकी कोशिश होगी फंक्शन 1 की तरफ चला जाए, इसकी कोशिश होगी जीरो चला जाए। तो हमें नहीं पता फिर फंक्शन कहाँ जाएगा, तो फिर वही हमें सॉल्व करना होगा, मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। तो जब हमें डायरेक्शन पता नहीं होती कि एक्चुअल में फंक्शन कहाँ जाएगा, तो हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, हम नहीं बता सकते देख के। हमें फंक्शन चाहिए, हम फिर मैनिपुलेशन करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, फिर हमारे पास एक आंसर आएगा। ठीक, ये ए केस हो गया। बी देखते हैं अब, ठीक है। यहाँ क्या था, अप्रोच कर रहा था, ये अप्रोच कर रहा था, ये भी अप्रोच कर रहा था। नेक्स्ट आ गया जीरो, ये एग्जैक्ट जीरो है, तो ये अप्रोच कर रहा है। अब मुझे बताएंगे इसका, ये एग्जैक्ट जीरो है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या था, ये जीरो को अप्रोच कर रहा था, ये एग्जैक्टली जीरो है। तो ये मुझे बताइए, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। ओके फ्रा, और अमीन ओके, ठीक है बाप, ओके, ठीक है तूबा। शाकिर जल्दी से बताइए आंसर, शाकिर व्हाट्स द आंसर। शाकिर आंसर क्या होगा आपका। ठीक, बिल्कुल ठीक है। देखिए ये एग्जैक्टली जीरो है, तो जीरो और ये जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, जैसे 0.1, 0.001, 0.00001। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो ही आएगा, ये भी जीरो आएगा। आप क्लोज टू जीरो चाहिए यहाँ पे, लेकिन फाइनल आंसर जीरो ही आएगा क्योंकि ये जीरो है। सो दिस इज आंसर इज जीरो एंड दिस इज डिटर्मिनेट फॉर्म। तो अगर ऐसी कोई फॉर्म आती है तो आंसर डायरेक्टली जीरो आ जाएगा, और ये अगर फॉर्म आती है तो इनडिटर्मिनेट होगा, या फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली जीरो और अप्रोचेबल टू जीरो का ध्यान रखिएगा। अब अप्रोचेबल जीरो कैसे पता चलेगा, यहाँ अगर जीरो आ रहा है आफ्टर पुटिंग द लिमिट, अगर लिमिट यहाँ पुट कर रहे हैं आप तो अप्रोच करता है, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स, हम कह रहे हैं बी है आंसर। तो इसका मतलब है एग्जैक्ट बी नहीं है, बी को अप्रोच कर रहा है, एक्स ए की तरफ जा रहा है, फंक्शन बी की तरफ जा रहा है। तो लिमिट पुट करने के बाद ये जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब अप्रोचेबल वैल्यू है, तो इसका मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगी, और एग्जैक्टली जीरो गिवन था तो आंसर वैसे ही जीरो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर है हमारे पास, ट्राई दिस, जीरो को अप्रोच कर रहा है, ये एग्जैक्टली जीरो है। अब बताइए ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। ओके डिटर्मिनेंट है, ठीक है। अच्छा अमीन, ओके सोएदा, और ओके इफ्रा, और तूबा इन शाकिर जल्दी से बता दीजिए। ओके तूबा जल्दी से बताइए।
तो वह आप ही का मैं बस वेट कर रहा हूँ, प्लीज बताइए, फिर मैं बता दूँ व्हाट्स द करेक्ट आंसर। ओके, देखते हैं अब इसमें। देखिए ये तो किसी को अप्रोच नहीं कर रहा, ये तो फिक्स है, ये 0 को अप्रोच कर रहा है, तो देखते हैं आंसर कहीं और तो नहीं जा रहा। तो 0.1 टू द पावर 0, 0.001 टू द पावर 0, 0.0001, 0। ठीक है, तो एक यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, ये भी 1, कोई भी वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए, आंसर 1 ही आएगा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, आंसर हमेशा 1 आएगा, यहाँ कोई भी वैल्यू पुट कीजिए। अब 0 को अप्रोच कर रहा है, एग्जैक्टली 0 नहीं है, so this answer is 1, डिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज डी। डी है एग्जैक्टली 0 है और ये भी 0 है। ये बताइए, तीनों ऑप्शन है आपके पास, डिटर्मिनेंट, इनडिटर्मिनेंट या अनडिफाइंड। तीन ऑप्शंस हैं। ओके फ्रा, और बच्चे अच्छा ठीक है अरबाब। ठीक है अमीन, ओके, और शाकिर, सोएदा, व्हाट्स द आंसर? ओके, देखते हैं अब ये क्या है। देखिए यहाँ कुछ अप्रोच तो नहीं कर रहे, अप्रोच तो नहीं है, एग्जैक्ट है। ये क्या करेगा, ये फंक्शन को 1 में कन्वर्ट करता है। ये क्या करता है, ये फंक्शन को 0 रहने देता है। ये 1 में कर रहा है, 0 कर रहा है, अप्रोचेबल नहीं है, तो ये अनडिफाइंड हो जाता है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। अप्रोचेबल नहीं है, ये लिमिट्स नहीं था, सिर्फ इतना ही था 0 टू द पावर 0। ये क्या होता है, ये अनडिफाइंड होता ही नहीं है कुछ। ठीक है, नो फर्दर एनालिसिस। ठीक, बच्चे इसको प्लीज नोट कीजिए, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नोट कर लिया सबने? ओके, नेक्स्ट है फिर फॉर्म, आई थिंक 8 थे, फॉर्म 8, and this is infinite to the power 0। ठीक है, अभी ये सिर्फ हेडिंग है, ये नहीं कहना है कि क्वेश्चन इन्फानाइट टू 0 था। इन्फानाइट हमेशा अप्रोचेबल होता है, अप्रोच कर रहा है टू द पावर 0, ये 0 को अप्रोच कर रहा है। ये बताइए व्हाट इज दिस, इनडिटरमिनेंट या डिटरमिनेंट फॉर्म? ये क्या होगा, इनडिटरमिनेंट फॉर्म होगा या डिटरमिनेंट फॉर्म होगा? डिटरमिनेंट, ओके। और बच्चे प्लीज चेक कीजिए। ठीक है इफ्रा, और बच्चे प्लीज बताएंगे आंसर। ओके, और ठीक है, तूबा, अमीन, तूबा, अमीन, व्हाट्स द आंसर? ओके, तूबा एंड अमीन, व्हाट इज द आंसर? ओके, अब देखते हैं इसको। ये क्या कर रहे हैं, कंप्लीट फंक्शन को इन्फानाइट की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये फंक्शन को इन्फानाइट की तरफ कोशिश करेगा।
ये कहाँ कोशिश करेगा, ये कोशिश करेगा, ये खुद जीरो की तरफ जा रहा है, तो इसकी कोशिश क्या होगी, कंप्लीट फंक्शन 1 की तरफ जाएगा। ये जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो इसकी कोशिश होगी कंप्लीट फंक्शन को ये 1 की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। ये इन्फाइनाइट की तरफ, ये 1 की तरफ, तो फाइनल इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, सो फाइनल हो गया हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक, नेक्स्ट इज बी। ये इन्फाइनाइट को अप्रोच कर रहा है एंड दिस इज जीरो। ये बताइए और बच्चे प्लीज बताइए। सो ये हो जाएगा, ओके सबका सेम आंसर है, गुड, सबका ठीक है। चेक करते हैं, ये इन्फाइनाइट की तरफ जा रहा है, जैसे 1 टू द पावर 0, 100 टू द पावर 0, 1000 टू द पावर 0, सबका आंसर 1 ही होता है। ठीक है, एग्जैक्ट 0 था, सो आंसर इज 1, डिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, आंसर आप 1 लिख देंगे। नेक्स्ट आता है फॉर्म 9। ये है आपके पास 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म। ठीक है, ये भी अगेन हेडिंग है, ये नहीं कहना है कि ये क्वेश्चन था, दिस इज अ हेडिंग। ये कैटेगरी कि ये 1 को अप्रोच कर रहा है एंड ये इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, फंक्शन कहाँ जाएगा? ये कौन सी फॉर्म होगी? ओके शाकिर, ठीक है, ठीक है इफ्रा, ठीक है अरबाब, ठीक। सो सबके ठीक है। सौदा आपके आंसर प्लीज चेक कीजिए। देखिए इसकी टेंडेंसी क्या होगी, ये क्या करेगा, फंक्शन को 1 की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। ये जो होगा ये फंक्शन को 1 की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। ये क्या करेगा, इसकी कोशिश होगी कंप्लीट फंक्शन, फिर वो चेक करेगा। देखिए इसको प्रूफ करने के, दिस इज अन इनडिटरमिनेंट फॉर्म। ठीक है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। इसको प्रूफ करने के एक अलग मेथड है। ठीक है, ऐसे एक्सप्लेन करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, वो मैं आपको अभी बस करवाता हूँ कि हम कैसे प्रूफ करेंगे दैट दिस इज इनडिटरमिनेंट फॉर्म। ठीक है, बट उससे पहले एक ये बता दीजिए, 1 एग्जैक्ट है, दिस इज एग्जैक्ट वैल्यू, अप्रोच नहीं कर रहा, दिस इज एग्जैक्ट वैल्यू टू द पावर, ये इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है। ये बताइए व्हाट इज दिस? ओके, और सबका आंसर ठीक है, आई मीन और सबका आंसर ठीक है अरबाब, सबका आंसर ठीक है ना? दिस इज 1, इसका आंसर 1 आता है, डिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, डिटर्मिनेंट फॉर्म। ठीक है, अब ये कैसे, जैसे 1 टू द पावर 100, 1 टू द पावर 10,000, सॉरी 1000, और पावर इंक्रीज कर दीजिए, सबका आंसर 1 ही आना है, सो दिस इज 1। ठीक, बट ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म होती है, जब 1 को अप्रोच करेगा, ये इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, तो अनडिटरमिनेंट फॉर्म हो जाती है। ठीक, इसको प्रूफ कर लेते हैं हम, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे इसमें। ओके, बट उससे पहले मुझे ये बताइए, अगर ये 0 को अप्रोच कर रहा है और ये भी 0 को अप्रोच कर रहे हैं, तो कैसी फॉर्म है?
अनडिटर्मिनेंट, अनडिफाइंड, ये डिटर्मिनेंट, कैसी फॉर्म है? अनडिफाइंड है, अनडिटर्मिनेंट है, कैसी है? नहीं, दिस इज नॉट अनडिफाइंड फॉर्म, दिस इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ठीक है, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। क्यों? ये क्या कर रहा है? फंक्शन को जीरो की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। ये क्या कर रहा है? कंप्लीट फंक्शन को क्या कर रहा है? खुद तो ये जीरो की तरफ जा रहा है। कंप्लीट फंक्शन के साथ क्या कर रही है? जैसे 1/100 था, सॉरी 1/10 था, 1/100 था, 1/1000, जीरो की तरफ है ना। तो 0.1, 0.01, 0.0001, इसकी वैल्यू 10, इसकी वैल्यू 100, इसकी वैल्यू 10,000। तो क्या कर रही है? ये जो जीरो है फंक्शन को इनफाइनाइट की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। ये जीरो की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा है, ये इनफाइनाइट की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। सो दिस इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। हमें नहीं पता, फंक्शन को देख, सिर्फ इसको देख के हम नहीं बता सकते फंक्शन कहाँ जाएगा। दैट डिपेंड्स कि ये कितनी स्पीड में जीरो की तरफ जा रहा है, ये इसकी वजह से फंक्शन कितनी स्पीड में इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। मैनिपुलेशन करेंगे फिर एक आंसर आएगा। सो दिस इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। अगर ये एग्जैक्टली है 0/0, ये क्या होगा? ये हमने वैसे किया था क्लास में। ये कौन सी फॉर्म है? ये अनडिफाइंड फॉर्म है। ठीक है, दिस इज अनडिफाइंड। डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। दिस इज अनडिफाइंड फॉर्म। ठीक, ये जीरो की तरफ जा रहा है, ये ठीक है, ये इनडिटर्मिनेंट हो जाएगी, बट एग्जैक्टली जीरो कभी नहीं होता। याद रखिए, डिनोमिनेटर में कभी जीरो नहीं होगा। तो इसीलिए आप क्वेश्चन देखेंगे, कभी जब भी आपको बुक में क्वेश्चन देता है ना 1/x-2, तो जरूर लिख देता है x इज नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि इसकी वजह से ये जीरो हो रहा था। तो अगर 1/0 अप्रोच, एक मिनट अरबाब क्वेश्चन आपका देखते हैं। अरबाब ऐसे कुछ, अरबाब यही क्वेश्चन है? हाँ, ये डिटर्मिनेंट हो जाता है। ये तो कांस्टेंट हो गया, ये फंक्शन को इनफाइनाइट की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है। ठीक, एग्जैक्टली नहीं है, याद रखिए एग्जैक्टली नहीं है, ये जीरो की तरफ जा रहा है, तो ये फंक्शन को इनफाइनाइट की तरफ लेके जाएगा। ठीक, ये अनडिफाइंड हो जाता है, कोई एनालिसिस नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर दिस केस। चलिए, तो ये हो गया हमारा। अच्छा, इसको हम देख लेते हैं कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कैसे आता है। पहले तो याद रखिए कि 1 की तरफ जा रहा है तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। इसको प्रूफ कर लेते हैं इस फॉर्मूले से। प्रूफ, लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज 1 + x टू द पावर 1/x। ठीक है, अब ये देखिए वही फॉर्म हो गई, 1 टू द पावर 1 अप्रोचेबल, इनफाइनाइट को भी अप्रोच कर रहा है, वही फॉर्म हो गई। नहीं, यहाँ अगर जीरो पुट करेंगे, ये जीरो की तरफ जाएगा तो फंक्शन 1 की तरफ जाएगा, ये जीरो की तरफ जाएगा तो इसको इनफाइनाइट की तरफ लेके जाने की कोशिश करेगा। इतना क्लियर हुआ? तो यही फॉर्म है ये। इसको हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, एंड इसको हम लिख सकते हैं e log 1 + x टू द पावर 1/x। ठीक है, बस प्रूफ है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये क्यों होता है। तो बच्चों ये कंफ्यूजन रहती है कि 1 जा रहे हैं तो डिटर्मिनेंट हो जाएगा, 1 ही आएगा आंसर, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये आगे लिमिट x टेंड्स टू 0, e log 1 + x 1/x। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, अब क्या होगा कि इसको हम फिर लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, और इसको हम लिख सकते हैं e, और ये 1/x स्टार्टिंग में आ जाएगा ना, 1/x log 1 + x। तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। चाहे तो प्रूफ मत कीजिए, याद रखिए, बट कंफ्यूजन है कि ऐसा क्यों होता है। सो दिस इज द रीजन। अब देखिए, अगर x आप 0 पुट करते हैं, x 0 को अप्रोच कर रहे हैं, तो ये किसे अप्रोच करेगा? log
1 प्लस 0 बाई 0। अब इसका मतलब क्या है, देखिए log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो जब ये 0 को अप्रोच कर रहा है तो log 1 भी 0 को अप्रोच करेगा। तो ये 0 को अप्रोच कर रहा है, ये भी 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये कौन सी फॉर्म होगी, 0/0 वाली फॉर्म। वो क्या होता है, इनडिटर्मिनेट, इसलिए ये इनडिटर्मिनेट। क्लियर हुआ? इसलिए ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाती है 1 को जब वो अप्रोच करता है और वो जब इनफाइनाइट को अप्रोच करता है। ठीक है बच्चे, तो ये प्लीज याद रखिएगा, प्लीज नोट कीजिए इसको। तो इतनी हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। तो अब जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहले आप डायरेक्टली लिमिट पुट करेंगे और चेक करेंगे, अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है तो ये पावर में क्यों लिया बच्चे, ये ना एक्सप्लेन सिर्फ प्रूफ करने के लिए लिया है। पहले तो नॉर्मल ऐसा था, अब यहाँ से कुछ फर्दर एनालिसिस हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ 0 पुट कर दिया तो ये 1 को ही अप्रोच करता है। अब प्रूफ तो करना था कि इनडिटर्मिनेट है, इसलिए ये दोनों इंटरचेंजेबल होते हैं, ये आपको पता है, एक्सपोनेंशियल और लॉग। प्रूफ करने के लिए किया फिर, ठीक। तो ये जरूर याद रखिएगा दैट 1 को अप्रोच कर रहा है, इन्फिनाइट को कर रहा है, तो वैल्यू उधर जाती है। ठीक है बच्चे, इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर थोड़ा और थ्योरेटिकल पार्ट करते हैं। ठीक है, रब करते हैं, नोट कर लिया सबने? ओके, ठीक। देखिए हमने लिमिट्स तो कर लिया था, हमने ये तो कर लिया था कि लिमिट्स हम सॉल्व कैसे करते हैं, फिर उसमें एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म आती है, वो हमने कर लिया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट हमने नहीं किया था। प्रॉब्लम क्या होती है कि एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन दे देगा वो जहां लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, और हम सपोज कभी फाइंड कर देते हैं लिमिट की वैल्यू, तो वहां प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जेई मेंस में जो ऑब्जेक्टिव में वो आंसर्स देता है, एक आंसर ऐसा जरूर होगा जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स उसको गलत करते हैं। ठीक है, रैंडमली वो आंसर्स नहीं देते हैं, एक आंसर बहुत ऐसा होगा कि बच्चे स्ली मिस्टेक करते ही करते हैं और उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें लिमिट्स में पहले बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट्स की, जो आपको पता भी है बट फिर कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट्स एलएचएल, ठीक, LH left hand limit, so LHL of a function, ठीक है, say fx at x is equal to a is the value अगर एग्जिस्ट करती है, ठीक है, हो सकता है कभी एग्जिस्ट ना करे, if exist towards which function approaches or takes as x taking towards a from लेफ्ट हैंड, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट इतनी सब थ्योरी की जरूरत नहीं है। सपोज ये हमारा एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू कुछ भी है, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और ये हमारे पास 2 है। तो 2 को हम जब लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं, 2 को हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं, तो फंक्शन किसको अप्रोच कर रहे हैं, फंक्शन जिस वैल्यू को अप्रोच करता है वो हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय 2 माइनस, तो उसका मतलब
जी जी, आई मीन ठीक है ठीक है, 11 से पहले मैं ब्रेक देता हूँ। ठीक। सो 2 माइनस का मतलब ये नहीं कि -2 है, 2 माइनस का मतलब सिर्फ इतना है कि लेफ्ट साइड से अप्रोच हो रहा है। ये जो फंक्शन था इसको अप्रोच कर रहे थे लेफ्ट साइड से, तो फंक्शन किस वैल्यू को अप्रोच करेगा वो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाती है। ठीक है, सो जल्दी से सेकंड नोट कीजिए। सेकंड है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट RHL। मुझे पता है कि आप लोगों को आता है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आता है, बट वो जो माइन्यूट सी मिस्टेक्स होंगे ना वो अवॉइड हो जाएंगी अगर हम इसमें थोड़ा और डिस्कशन कर लें। say fx at x is equal to a is the value if exists towards which function approaches or takes as x is taking towards a from right side। ठीक है, सो RHL क्या होगा जब हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं किसी फंक्शन को, हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन किस वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं, दैट इज द RHL। ठीक है, इसको बच्चे प्लीज जल्दी से नोट कीजिए, थोड़ा सा हम और इसको समझते हैं। ठीक है, रब करते हैं, हो गया, रब करने हो गया ये। ओके, सो एक क्वेश्चन लेते हैं। fx इज इक्वल टू, सपोज ये हमारा x प्लस 1, दिस इज अ फंक्शन। LHL फाइंड करते हैं, LHL एट x इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड से हम 2 को अप्रोच कर रहे हैं, तो इसका मतलब x की जो वैल्यूज हम ले सकते हैं दैट कैन बी 1.9, 1.99, 1.999, 1.4 टाइम्स 9। तो हमारा फंक्शन कहाँ जा रहा है, x अगर 2 की तरफ जा रहा है तो फंक्शन कहाँ जाएगा, इसको पुट किया तो कितना हुआ ये 2.9, 2.99, 2.999, 2.4 टाइम्स 9, तो फंक्शन कहाँ जा रहा है, फंक्शन जा रहा है हमारा 3 की तरफ। तो क्वेश्चन में, लिमिट्स के क्वेश्चन में वो ये नहीं पूछता कि फंक्शन की वैल्यू क्या है, उससे कहने का मतलब होता है फंक्शन जा कहाँ रहा है, फंक्शन जा रहा है 3 की तरफ जब x जा रहा है 1 की तरफ। अब सॉरी, जब x जा रहा है 2 की तरफ, तो हो सकता है 2 पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता हो, उससे लिमिट को मतलब नहीं है, फंक्शन कहाँ जा रहा है दैट्स द लिमिट। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि 3 क्यों लिया, मतलब एग्जैक्टली वो 3 नहीं आ रहा था, कहते हैं कि 2 पॉइंट कुछ ऐसा भी हो सकता है आंसर, एक क्यूरी ये भी आती है, बट इसके बाद भी तो कुछ होगा, इसके बाद और 9 इंक्रीज हो जाएगा, फर्दर इंक्रीज हो जाएगा, फर्दर इंक्रीज हो जाएगा, तो इसलिए ये वैल्यू तो नहीं ले सकते, उसको देख के हमें लग जाता है कि 3 को अप्रोच कर रहा है, सो इसलिए हम कहते हैं फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है दैट इज 3। ठीक है, फंक्शन 3 की तरफ जा रहा है। अब RHL देखते हैं, RHL एट x इज इक्वल टू 2, तो x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू लेफ्ट साइड से अप्रोच करवाना है तो 2.01, 2.001, 2.0001, 2.4 टाइम्स 1, तो fx जो है वो कितना आ जाएगा, दिस इज व्हाट 3.01, 3.001, 3.0001, 3.4 टाइम्स 0 इंटू 1, तो इसका मतलब फंक्शन जा रहा है 3 की तरफ जब x अप्रोच करे 2।
सो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है। लिमिट एग्जिस्ट कब करती है? जब दोनों सेम है। लेफ्ट साइड से भी फंक्शन 3 को ये अप्रोच कर रहा है, राइट से भी 3 को कर रहा है, तो हम कह सकते हैं फंक्शन लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट। ठीक है बच्चे, थोड़ा सा बोरिंग है मुझे पता है, बट इसको प्लीज नोट कीजिए, आगे इसकी बेस पे देखेंगे हम कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नोट कर लिया सबने? ठीक है, इसको रब कर देते हैं। फिर नेक्स्ट आता है लिमिट ऑफ अ फंक्शन। बस ये लास्ट कर रहे हैं अभी, ठीक है, फिर ब्रेक ले लिएगा क्योंकि केमिस्ट्री कंटिन्यू करनी है आपको। लिमिट ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स is said to exist at x is equal to a if LHL at x is equal to a is equal to RHL at x is equal to a। बच्चे ये थोड़ा सा बोरिंग है बट प्लीज नोट कीजिए इसको। ठीक है, लिमिट हमें पता है एग्जिस्ट कब करती है? जब LHL इज इक्वल टू RHL होता है और एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाती है हमारे पास। ठीक है, बस अभी इतना ही कर रहे हैं क्योंकि आपकी केमिस्ट्री क्लास है, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद 11 की क्लास है, 11 to 1। ठीक है शाकिर, आपकी भी केमिस्ट्री है? जी शाकिर, अभी टाइमिंग चेंज हो गई है, सबकी मॉर्निंग में हो गई है, तो 11 to 1 जो है वो 11th की है। नहीं नहीं, 11th की रेगुलर क्लास है अभी। ठीक ठीक है, ठीक ठीक, ओके देन। ठीक है बच्चे, फिर कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट सैटरडे। ठीक है, और बाप कोई इशू नहीं है, ज्यादा बुक्स में नहीं होता वो। ठीक है, बट वो जरूरी होता है हमें। ठीक, वो आपको किसी ज्यादा बुक में नहीं मिलेगा, तो उसको नोट कीजिए और आप क्वेश्चन जो है उसको देख देख के कीजिए। पहले देख लिया करिए कि इंडिटरमिनेंट है या नहीं। जी शाकिर पूछिए। ठीक है बच्चे, और सब जा सकते हैं। अरबाब जो नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे हैं ना लिमिट्स के, वही कीजिए। कोई अलग से क्वेश्चन नहीं है कि डिटर्मिनेंट है या इनडिटर्मिनेंट है। जो नॉर्मल क्वेश्चन बुक में गिवन है वो कीजिए। बस ये पहले चेक कर लीजिए हमेशा कि जब आपने लिमिट पुट किया तो वो इनडिटर्मिनेंट है या डिटर्मिनेंट आ रहा है। अगर डिटर्मिनेंट आता है तो वही आंसर हो गया, इनडिटर्मिनेंट फर्दर सॉल्व कीजिए। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप ये ना एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2, हमें लिमिट फाइंड करनी थी, लिमिट एक्स टेंस टू 2। ठीक है, कैसे कर सकते हैं इसको? हमने पुट किया पहले, तो ये देखा जीरो अप्रोच कर रहा है, ये भी जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया। अब क्या करेंगे? अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, जो हम नॉर्मल कर रहे थे, लिमिट एक्स टेंस टू 2, इसको हमने कर दिया एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 एंड दिस इज एक्स माइनस 2, ये कैंसिल हो गया, लिमिट पुट किया 4 आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट है कि पहले लिमिट पुट करनी है, चेक करना है अच्छा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, तो उसके बाद फिर उसको सॉल्व करना है। अगर सपोज डिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाती, सपोज कोई क्वेश्चन है आंसर जीरो ही आ जाता, अब नहीं करना सॉल्व। हाँ, बट उससे पहले हमने चेक तो किया, डायरेक्ट तो नहीं था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है बट डायरेक्ट नहीं है। पहले हमने चेक किया कि इनडिटर्मिनेंट तो नहीं है, इनडिटर्मिनेंट थी तो हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे पास। ठीक है, ठीक है बाप, ओके। जी शागिर, मीटिंग आईडी यही है। ठीक है, तो आप चाहें तो जा सकते हैं।
अभी 11th की क्लास है। शाकिर मैं आपको एक्सपेंशन का बता देता हूँ कि आपको जो एक्सपेंशन में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो देखिए शाकिर, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो डायरेक्टली नहीं हो सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये, लिमिट x टेंस टू 0 और ये आ गया 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाय एक्स माइनस ई बाय एक्स। अगर ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास तो ये डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम एक्सपेंशन यूज करेंगे। जैसे यहाँ तो कोई हमारा फॉर्मूला नहीं और एक्सपेंशन का, इसको हम ऐसे लिख देंगे, एक्सपोनेंशियल लॉग 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाय एक्स माइनस ई। ठीक है, माइनस ई बाय एक्स हमने ये कर दिया। ठीक है शाकिर, नाउ अब इसको हम फिर फर्दर क्या कह सकते हैं, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, ये हो गया e टू लॉग 1 प्लस एक्स टू द पावर x। रशाद अभी ये 12th की क्लास हो रही है, ठीक है, आपकी वही 11:5 से स्टार्ट होगी। लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट, ये x यहाँ लिख दें स्टार्टिंग में, इसको यहाँ लिख दें 1 बाई एक्स। ठीक है शाकिर, अब शाकिर log 1 प्लस एक्स, इसका आपको पता है एक्सपेंशन, ये हमने किया था, तो ये हो जाएगा e टू द पावर दिस इज 1 बाई एक्स और ये आ जाएगा x माइनस 2 प्लस माइनस x टू द पावर 4 बाय 4 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, और ये था माइनस ई बाय, यहाँ x था ना, दिस इज x। अब इस x को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए तो ये सबको कैंसिल कर देगा, तो ये आ जाएगा 1 e टू द पावर 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स क्यूब जो भी है, फिर उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, अब ट्राई करेंगे शाकिर ये क्वेश्चन। ठीक, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे वो डायरेक्टली नहीं होते, जैसे और भी एक्सपेंशन के हैं जिसमें एल हॉस्पिटल अप्लाई हो जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है, बट कुछ में प्रॉब्लम आ जाएगी, तो उसमें ये एक्सपेंशन टेलर सीरीज जो था वो हम यूज कर आ सकते हैं शाकिर। ठीक है, जितना भी आपकी इस बुक में है ना वो कुछ में छोड़िए, वो कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं शाकिर, अब फिर 11th का कंटिन्यू करते हैं। ओके ओके, वेलकम।